ऊंचाई बढ़ती जाती है और शोर पीछे छूट जाता है, जहां आसमान थोड़ा और करीब लगता है और हवा में घुली होती है सुकून की खामोशी। ये है हरिपुर धार। सिरमौर की उन पहाड़ियों में बसा जहाँ हर नज़ारा पोस्टकार्ड से कम नहीं। नो फिल्टर्स, नो क्राउड, जस्ट प्योर हिमालयन सोल। यहाँ का मौसम एक कहानी सुनाता है और रास्ते में ले जाता है खुद से मिलने। अगर आप उन जगहों के पीछे हैं जहाँ टूरिज्म नहीं बल्कि शांति हो, then this place is for you. वेलकम टू हरिपुर धार। तो गुड मॉर्निंग सभी को। हरिपुर धार से ये एक ऐसी जगह है, अगर आपने देखना ना इनसाइड ऑफ हिमाचल, बेसिकली 60-70 किलोमीटर पे कोई मेन शहर नहीं, कोई बड़ा शहर नहीं, बिल्कुल हिमाचल के अंदर आके सिरमौर वैली में पड़ता है हिडन जेम। कहानी शुरू होती है हमारी कल से। हम कल आ चुके थे और वो भी होती है रेणुका जी मंदिर से। हरिपुर धार जाते हुए रास्ते में पड़ता है रेणुका जी मंदिर, सिरमौर जिले की सबसे पवित्र और प्राचीन जगहों में से एक। यह मंदिर देवी रेणुका को समर्पित है, जो भगवान परशुराम की माता मानी जाती हैं। कहते हैं मां रेणुका का यहाँ साक्षात वास है और ये वही स्थान है जहाँ परशुराम जी ने अपने अपराध का प्रायश्चित किया था। रेणुका लेक जो मंदिर के पास स्थित है, हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल झील है। झील का शांत पानी, उसमें तैरती मछलियां और चारों ओर फैली हरियाली, सब कुछ किसी मंत्र की तरह लगता है। ये जगह ना सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी और प्राकृतिक सौंदर्य का एक रेयर कॉम्बिनेशन है। रेणुका झील की खासियत ये है कि इसका आकार एक स्त्री के रूप जैसा दिखाई देता है और स्थानीय मानता है कि यही देवी का वास्तविक स्वरूप है। मंदिर परिसर में आपको मिलेंगे कई पवित्र पेड़, जिन्हें यहाँ बड़े ही आदर और श्रद्धा से लगाया गया है। हर पेड़ का अपना धार्मिक और औषधीय महत्व है, जैसे पीपल जो जीवन, आस्था और शांति का प्रतीक माना जाता है। पर जो मर्जी है ना, उत्तराखंड और हिमाचल में जो कुत्ते होते हैं वो हमेशा पीछे पीछे आएंगे, जैसे ये आ रहा है अभी। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्या पीछे पीछे पर ये है कि एंड टू एंड जहाँ हम जाएंगे ना, पीछे भी आएगा और आगे भी जाएंगे। वाह यार। अगर आप रेणुका जी मंदिर दर्शन के लिए आते हैं तो मंदिर के ठीक पास एक सफ़ेद रंग का होटल नजर आएगा। सीधा साधा मगर लोकेशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट। इस होटल की सबसे बड़ी खासियत है इसका व्यू। खिड़की से झील दिखती है और सुबह की पहली रोशनी सीधे मंदिर पर पड़ती है। तो हमने माता रेणुका जी के दर्शन किए, काफी प्यारे हुए। अब क्या करते हैं, हम हरिपुर धार के लिए चलते हैं। इधर से 52-53 किलोमीटर है, एग्जैक्ट इतना ही पड़ता है। इसके बीच में से हमें लगेंगे 2 से 2.5 घंटे, क्योंकि है भी वन वे ना। चलो, टाइम तो लगेगा ही, पर वो टाइम वो वर्थ इट रहेगा। और इस आध्यात्मिक पड़ाव के बाद हम आगे बढ़ते हैं एक शांत पहाड़ी जगह की ओर, हरिपुर धार की ओर, जहाँ ऊंचाई बढ़ती जाती है और दिल हल्का होता जाता है। स्टे विद मी, हिमाचल के एक ऐसे कोने की ओर जहाँ प्रकृति बोलती है और हम बस सुनते हैं। अब हरिपुर धार जाने के लिए ना एक नीचे रोड जा रही है, एक रास्ते में के व्यू पॉइंट आता है, बहुत तगड़ा। और ये पहाड़ों का खतरनाक नज़ारा भी भाई साहब। इधर हवा बहुत चल रही है, हवा बहुत चल रही है भाई। जैसे ही हम हरिपुर धार पहुंचे, सूरज ढल चुका था। पहाड़ियों के पीछे से रात धीरे धीरे उतर रही थी और हवा में एक ठंडी सी खामोशी थी। थोड़ा आराम करने के बाद हम निकल पड़े मेन मार्केट की ओर। हरिपुर धार की मार्केट छोटा है लेकिन लोकल से भरा हुआ। चाय की दुकानें और कुछ पुराने स्टाइल के ढाबे,
यहाँ की वाइब बिल्कुल अलग होती है, धीमी, सादगी भरी और अपनेपन से भरी हुई। जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने बर्फ पड़ती है यहाँ पे। पूरी बर्फ पड़ती है, थोड़ी 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 बर्फ पड़ती है यहाँ पे। तंदूरी रोटी नहीं बनती, तंदूरी रोटी नहीं बनाते यहाँ पे, तो यहाँ कोई नहीं बनाता तंदूरी रोटी। हमने पास के एक ढाबे में खाना खाया, सीधी सादी सब्जी, दाल और गर्म रोटियां। तो हमारी कहानी शुरू होती है हरिपुर धार से। यहाँ पर देखो एक घूमने वाली जगह है, यहाँ पर माता बंग्यानी का मंदिर है, सबसे फेमस। लोग उन्हीं के दर्शन करने आते हैं इधर। चलो अभी के लिए तो हम नाश्ता करेंगे, फिर अब मंदिर की ओर चलेंगे। हरिपुर धार से 5 किलोमीटर पहले एक ऐसी जगह भी है जहाँ से दिखता है पूरा पहाड़। बादल आपके पैरों के नीचे बहते हैं और हर सुबह जैसे पोस्टकार्ड जैसे लगती है। यहाँ एक छोटा सा रिजॉर्ट जिसमें बने हैं लकड़ी के प्यारे से कॉटेजेस, सादगी से बने मगर इतने खूबसूरत कि आपको किसी और लग्जरी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। इन कॉटेजेस की खास बात यह है कि ये हाइट पर हैं, तो सुबह उठते ही आप देखते हैं सूरज पहाड़ों से निकलता हुआ और सामने फैले हुए बादल। अब हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं और चलते हैं हरिपुर धार से 2 किलोमीटर आगे बंग्यानी देवी मंदिर की ओर। मंदिर का रास्ता जितना शांत है, वहां पहुंचने के बाद उसका दृश्य उतना ही भव्य है। ऊंचाई से दिखाई देती है पूरी घाटी, बादल पैरों के नीचे से बहते हैं और हवा में एक आध्यात्मिक शांति होती है। ऐसा लगता है मंदिर जमीन पर नहीं बना, बल्कि आसमान और हमारी आत्मा के बीच बना है। ये मंदिर माता बंग्यानी देवी को समर्पित है, स्थानीय लोगों की आराध्य देवी, जिनकी शक्ति और कृपा की कहानियां पूरे सिरमौर और आसपास के इलाकों में सुनी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि माता यहाँ साक्षात निवास करती हैं और हर भक्त की पुकार सुनती हैं। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की आंखों में श्रद्धा और मन में सुकून होता है। मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसकी वाइब्स बहुत विशाल हैं। और सबसे खास बात, यहाँ से दिखने वाला नज़ारा, हर दिशा में पहाड़, हर और हरियाली, और मंदिर के सामने खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड कुछ देर के लिए थम गया हो। वैसे आप लोग भी सोचते होंगे ना, कोई भी मंदिर हो तो माउंटेन के टॉप पर क्यों होता है? किसी को नहीं पता भाई। हमने अभी तक सुबह का नाश्ता नहीं किया था, लेकिन जब हम बंग्यानी देवी मंदिर पहुंचे तो वहाँ हमें मिला भंडारे का प्रसाद, और यकीन मानिए इससे बेहतर भोजन कोई नहीं हो सकता। इस यात्रा में हमें सिर्फ जगह नहीं मिली, बल्कि सुकून, आस्था और कुदरत की खूबसूरती का अनमोल अनुभव मिला। हरिपुर धार ने सिखाया कि असली शांति भीड़ में नहीं, पहाड़ों की खामोशी में होती है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई जगह के साथ, एक नए समय पर।